आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग उसका इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 5 से रिलेट करता है लीनियर इनइक्वलिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। अभी तक हम लोग लीनियर इनइक्वलिटीज़ को कर रहे हैं, तो उसका हम लोग एक्सरसाइज 5.2 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लास्ट हमारे पास था 5.1, उसमें हम लोगों ने एक लीनियर इनइक्वलिटी थी उसको सीखा और सिंगल वेरिएबल था। फिर दो वेरिएबल्स के अंदर हमने सीखा, फिर दो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ आ गई, फिर उनको भी हम लोगों ने सीखा कि उनको कैसे ड्रा किया जाता है ग्राफ के ऊपर। इसी तरह हम लोगों ने उनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने कॉर्नर्स पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करना सीखा। अब हम लोग फर्दर चलते हैं, हम लोग कुछ और चीज़ें करने जा रहे हैं। सो देखिए, जब हम लोगों ने 5.1 की थी तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि हमें एक क्वेश्चन नंबर जो 3 था, सो 2 और 3 उसके अंदर 3 और 4 था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि आप लोग जो सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हमें इनइक्वलिटी देता था। तो वहाँ पर हम लोग उसी हिसाब से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ आता तो उसी को शेड करते थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता तो उसी को शेड करते थे। अब यहाँ पर दोनों ही उसने कंडीशंस हमें कॉन्स्टेंट्स दे दी होंगी कि यानी कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जहाँ पर x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन रीजन का नाम देते हैं। ठीक होगा, यानी कि पहली चंद एक हम लोग डेफिनेशंस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सो पहला हम लोग सीखेंगे फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या होता है। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी रीजन को जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऐसे रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन का नाम देते हैं। A solution region which is restricted to the first quadrant is said to be feasible solution region। ठीक हो गया। अब देखें जरा, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास दो इनइक्वलिटीज थी। ठीक हो गया, एक मेरे पास ये इनइक्वलिटी है और दूसरी मैंने जब ड्रा की तो वो ये इनइक्वलिटी आई। मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास रीजन आ रहा था, ये वाला सारे का सारा ही आ रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करें कि अगर मुझे बता दिया जाए कि आपने रहना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जहां पर x और y दोनों ही पॉजिटिव होना है, आपने सिर्फ उसी रीजन को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग देखें कि ये वाला वहां ऐसा जो क्वाड्रेंट है जो हमारे पास x और y दोनों को ही पॉजिटिव देता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ले लेंगे। सो ये वाला जो क्वाड्रेंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो रीजन है ये फिजिबल रीजन है। ठीक हो गया, ये जो रीजन हमारे पास आ गया फिजिबल रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, फिजिबल रीजन सॉल्यूशन क्या होता है? वो तमाम सॉल्यूशंस, ऐसे पॉइंट जो फिजिबल सॉल्यूशन सेट सॉल्यूशन रीजन के साथ आ रहे होते हैं, उनको हम लोग उनके फिजिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। यानी कि ये पॉइंट मान लिया कि ये 2 0 है और ये पॉइंट मान लिया कि 0 3 है, ये भी मान लिया, और मान लिया चले यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट निकाला 4 5 निकाला। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, देखिए वहां पर पीछे जो हमने किए थे वहां पर हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट, यानी कि जहां पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सो वो जो हमारे पास वर्टेक्स होता है वो कॉर्नर पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि जहां पर भी दो लाइंस आपस में, ये भी वैसे ही तकरीबन है, दोनों जो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वो जो हर एक पॉइंट होगा ना वो उसका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ये वाला भी फिजिबल सॉल्यूशन है और ये वाला भी फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक होगा, यानी कि हमारे पास जो जो पॉइंट आता जाएगा वो सारा फिजिबल सॉल्यूशन होता जाएगा जो भी इस रीजन के साथ आएगा। सो इसकी डेफिनेशन होगी, एवरी पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इज सेड टू बी फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक होगा, हर एक पॉइंट जो होगा उसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब अगर मैं सारे फिजिबल सॉल्यूशंस लेता हूँ, ये सारे जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे, इन सबको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये एक मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन सेट। ठीक होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टेंट्स आती हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? जो हम लोग ये लेते हैं ना, मसलन है हमने लिया 2x प्लस 3y
लेस देन इक्वल टू 6 लिया था, ये एक कांस्टेंट है क्योंकि उसने एक हमें लिमिट दे दी है, आपने मैक्सिमम क्या करना है 6 आना या 6 से नीचे नीचे रहना है। सो जब हमें किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शंस दे देता है, अब जैसे कि यहाँ पर भी उसने रिस्ट्रिक्शंस दी थी, वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस दो जो कि हमें दी जाती है इनइक्वलिटी, यानी कि जितनी भी हमें इनइक्वलिटीज देता है वो सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स होती है। सो ये हमारे पास सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स होती है, ठीक हो गया, इनको तो कॉन्स्टेंट्स को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉनकेव और कन्वेक्स और कनकेव आता है। अब दोनों ही हमारे पास ये पॉलीगॉन के तौर पर काम करती हैं। कन्वेक्स वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी कोई भी ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर हम लोग कोई से दो पॉइंट्स लें और उनको आपस में एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करें, तो जो हमारे पास लाइन बनती हो वो उसके इनसाइड बनती हो, ठीक होगा ना। इसी तरह अगर हम लोग कोई सी एक पॉलीगॉन लें, उसके कोई से दो वर्टेक्स, किसी भी दो वर्टेक्स से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो वो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारे पास ना कि सिर्फ इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन हो बल्कि आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन हो। सो देन हम लोग कहते हैं ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये कनकेव की बनी है फॉर्म, ठीक होगा ना। ये फिगर जो है वो कनकेव की है। मैं आपको थोड़ा सा ना फिगर के साथ इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी समझ भी आएगी। देखिए मैं फर्ज करते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पॉलीगॉन्स ली है, ये मेरे पास एक पॉलीगॉन है, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास एक ये वाली पॉलीगॉन है, मैं इसको भी एक पॉलीगॉन के तौर पर ले लेता हूँ, ये भी एक पॉलीगॉन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से सिलेक्ट करता हूँ कौन सी कन्वेक्स है और कौन सी कनकेव है। आप देखें कन्वेक्स का मैंने आपको बताया है वो पॉलीगॉन होती जिसकी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो कि आप किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ें और वो बाहर की तरफ उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है, देन वो हमारे पास कन्वेक्स होती है। अगर हमारे पास ऐसी पॉलीगॉन हो जिसके अंदर दो पॉइंट्स को मिलाने से कोई एक पॉसिबिलिटी निकलती हो, सो वो स्ट्रेट लाइन जो आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन बन जाए, देन हम लोग उसको कनकेव का नाम दे देते हैं। अब देखिए इसके कोई भी दो पॉइंट्स ले लें आप, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी इनसाइड बनेगी। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को लेता हूँ जोड़ता हूँ इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन, इनकी भी हमारे पास इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन बने। सो यानी कि कोई से भी दो लेते जाएं आप, उनको जोड़ते जाएं, इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन ही हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो इस सूरत में ये होती है हमारे पास है जो फॉर्म बनती है वो कन्वेक्स होती है। अब इसकी जरा बात कर लें, यहाँ पर हमारे पास है, अगर इसमें देखें यहाँ पर एक आप इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही कि आपकी आउटसाइड ऑफ द जो है ना प्लेन या आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन कोई एक स्ट्रेट लाइन बनती होगी। तो इस सूरत में ये कन्वेक्स होगी। अब हम लोग इसका देखें कि ये दो पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पर आपस में ज्वाइन करता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने जब ज्वाइन किया ये दोनों, सो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन बनी है। सो इस सूरत में हम लोग कहते हैं ये जो हमारे पास फिगर बनी है ये कनकेव फिगर है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट जितने भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपको समझ आई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज होगी ना उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं।